दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि ये जुड़ी तो अजीत पवार की एनसीपी से, जो पार्टी है उससे जुड़ी हुई है, लेकिन बड़ी खबर है, बड़ा झटका है अजीत पवार के लिए। अजीत पवार की पार्टी को 7 विधायकों ने छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर है कि नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायकों ने अजीत पवार की एनसीपी छोड़कर सत्तारूढ़ जो पार्टी है एनडीपीपी उसको ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है अजीत पवार की एनसीपी के लिए, क्योंकि भले ही ये नागालैंड में हुआ हो लेकिन उसका असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये जो विधायक थे, जब शरद पवार अजीत पवार की एनसीपी अलग हुई थी तो इन विधायकों ने अजीत पवार की एनसीपी का साथ दिया था, उनको फेवर किया था। लेकिन अब खबर है कि अब ये अजीत पवार की एनसीपी का साथ छोड़ करके जा चुके हैं। अब दोस्तों महाराष्ट्र में, पुणे में हम देखते हैं कि आमतौर पर एनसीपी के नेता वहां अक्सर मिलते रहते हैं। कुछ चीनी को लेकर के, उत्पादन को लेकर के वहां मीटिंग होती रहती है। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि वहां पर शरद पवार और अजीत पवार को भी साथ देखा गया है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, साथ तो पहले भी दिखे कई कार्यक्रमों में। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो साथ दिखे हैं उसमें कई नेता थे बैठकों में, लेकिन जब बैठक समाप्त हुई उसके बाद भी शरद पवार और अजीत पवार दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए कम से कम 5 से 8 मिनट तक एक साथ मीटिंग में बैठे रहे। और इसी से अटकलें तेज हो गई कि दोनों के बीच में आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जो तमाम नेताओं के सामने वो नहीं कर पाए। जो वहां पे तमाम नेता थे मीटिंग में, उनके सामने वो बातें नहीं हुई। सबके जाने के बाद शरद पवार अजीत पवार दोनों बैठे रहे और दोनों के बीच में गुफ्तगू चलती रही। और ये गुफ्तगू ऐसे समय में आ रही है जब महायुति के भीतर अजीत पवार की एनसीपी का लगातार एक तरीके से कहिए अपमान हो रहा है, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बार बार कहती रहती है। संजय राउत ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अजीत पवार का अपमान हो रहा है महायुति के भीतर। जिस तरीके से बताया गया कि उनके प्रमुख रहते हुए और ना चाहते हुए भी उनके मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, छगन भुजबल को, और बाद में छगन भुजबल खुद ये बात कहते हैं कि उन्हें मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बनाया है। तो ऐसे में अजीत पवार का जो कमांड है, जो एक तरीके से कहें अजीत पवार जो प्रमुख है, उनके मन मुताबिक क्यों नहीं चीजें कुछ कुछ जो है वो घट रही है, इसको लेके कई सारी बातें चल रही है। और संजय राउत कह रहे थे कि बार बार अपमान उनका जो है वो किया जा रहा है। और अभी नागालैंड की खबर भी हमने आपको बताई कि किस तरीके से वहां भी 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। लेकिन ये तमाम जो खबरें हो रही है, इन सब के बीच में एक खबर जो लगातार चल रही थी वो ये थी, क्योंकि जो डामाडोल स्थिति है, भले ही अजीत पवार की पार्टी सरकार में हो लेकिन भीतर की स्थिति काफी डामाडोल बताई जा रही है। एक तरफ अजीत पवार की एनसीपी में एक धारा ऐसा है जो ये चाहता ही नहीं है कि एनसीपी एक हो, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जो अजीत पवार के साथ आए ही इसीलिए थे कि सत्ता में रह सके और उन्हें वो पद मिल सके जो एनसीपी में रहते हुए काफी ज्यादा कंपटीशन बना हुआ था। अब अगर वापस एनसीपी एक होती है तो इन नेताओं की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि कई सारे बड़े नेता शरद पवार की पार्टी में हैं और वो अजीत पवार की पार्टी से अगर विलय हो जाता है तो उन्हें भी कोई ना कोई पद देना होगा। और ऐसे में अजीत पवार के साथ जो नेता आए थे ख्वाब देखते हुए, उनके ख्वाब अधर में पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ पुराने नेता हैं जो चाहते हैं कि एक हो जाए, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चाहते नहीं है कि वो स्थिति आए। अब ऐसे में लगातार जानकार ये कह रहे हैं कि नजदीकियां तो नो डाउट बढ़ी हैं अजीत पवार और शरद पवार के बीच में, जो नेता पहले एक साथ नहीं दिखते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद लगातार ये दोनों नेता दिख रहे हैं। और साथ ही साथ कई बार देखा गया है कि शरद पवार के भी पार्टी के जो नेता हैं वो मुलाकातें करते रहते हैं। अब ऐसे में जो विलय की बात हो रही है, एकजुट होने की बात आ रही है, एक साथ आने की बात आ रही है, इसमें भी शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि ये फैसला जो है वो सुप्रिया सुले और अजीत पवार को लेना है कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आपको पता ही है रोहित पवार भी इसी बीच में कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं जो इन चीजों को और भी ज्यादा बल देते हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो वाकई दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो चीजें अभी महाराष्ट्र में चल रही है, खासतौर से अजीत पवार के एनसीपी के साथ, क्योंकि ऐसे में अजीत पवार जब शरद पवार की एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी जब अलग हुई थी, अजीत पवार जब आए थे, महायुति में शामिल हुए थे, तब से ही देखा जा रहा है कि अजीत पवार की चुनौतियां कम नहीं हुई है, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। और अब स्थिति यह है कि एक तरफ तो बीजेपी के नेता भी अजीत पवार के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, जैसी खबर आई थी बीच में। एकनाथ शिंदे के नेता हैं, वो भी आए दिन कोई ना कोई
अजीत पवार की एनसीपी के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं। हालांकि अजीत पवार पब्लिकली इन चीजों पर रिएक्शन देने से बचते हैं। हालांकि बहुत बिंदास अजीत पवार कभी कभी बयान देते हैं, लेकिन इन चीजों पर अजीत पवार बयान नहीं देते। हालांकि उनके कुछ मंत्री हैं, सुनील तटकरे और भी कई मंत्री हैं जो काफी ज्यादा बोलते हैं, बयान देते हैं वो, लेकिन वो भी इस समय इन स्थितियों पर कुछ नहीं बोल रहे। क्योंकि देखिए, जब खबर आई कि अमित शाह से बीजेपी के नेताओं ने मिलकर के अजीत पवार की शिकायत की है, उस पर भी कुछ ऐसा रिएक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला खास। एकनाथ शिंदे के नेता जो लगातार ये कहते हैं कि उनकी फाइलें रोकी जाती हैं, डिले किया जाता है। कई मंत्रियों ने तो कई रिपोर्ट्स भी आई कि उन्होंने बयान भी दिए। लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद वो महायुति में बने हुए हैं। ना सिर्फ बने हुए हैं, बल्कि अब देखिए छगन भुजबल जैसे नेता जो कि बड़ा चेहरा माने जाते हैं ओबीसी समुदाय के, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन पहले उन्हें रोका गया। लेकिन जब वो नाराज हुए, तमाम कहानियां हुई, आपने देखा होगा, नाराज हो गए, कभी पार्टी के नेताओं से नहीं मिल रहे, अजीत पवार के बारे में खुलकर बयान नहीं दे रहे, लेकिन खुलेआम ये जरूर कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ है, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। और अब जब वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं, तो अजीत पवार का नाम लेने की जगह वो देवेंद्र फडणवीस का नाम लेके कहते हैं कि उन्हें मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बनाया है। अब आप सोचिए कि पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर तो चुनौतियां हैं ही, पार्टी के भीतर भी चुनौतियां अजीत पवार के लिए, और साथ ही साथ महायुति सरकार में रह करके सरकार चलाते हुए अपने हिसाब से चीजों को व्यवस्थित करना भी ये भी चुनौती बनी हुई है। साथ ही साथ जो स्टेट के बाहर के जो विधायक हैं वो तो पार्टी छोड़ ही रहे हैं। अब ऐसे में क्या शरद पवार जो है वो क्या मार्गदर्शक के रूप में आ सकते हैं वापस? क्या शरद पवार से सलाह मशवरा अजीत पवार तीनों कर रहे हैं, या फिर आने वाली राजनीति के तौर पर अगर हम बात करें तो कोई नया समीकरण बनाते दिख सकते हैं ये दोनों नेता? क्योंकि आजकल ना शरद पवार अजीत पवार की पार्टी के बारे में कुछ ज्यादा बोलते हैं, ना ही सुप्रिया सुले कुछ तीखा हमला कर रही है, ना ही अजीत पवार खुद वो ऐसे कुछ बयान दे रहे हैं। वो पहले भी नहीं देते थे, क्योंकि कई सारे नेता ऐसे हैं जो शरद पवार के खिलाफ बयान देने पर नाराज हो जाते हैं, इसीलिए चीज देखी गई है। लेकिन अब भले ही ये पार्टियां अलग अलग दल में हो, एक महाविकास अघाड़ी, एक महायुति में, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के बीच में नजदीकियां इस समय बढ़ी हुई हैं, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई खबर आ सकती है। खासतौर से 10 जून का इंतजार रहेगा, जब कहा जा रहा है कि उस दिन जो है बड़ी मीटिंग होने वाली है, और उसके बाद समझ में आएगा कि आगे क्या हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।